Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan. अच्छा गाइस, ये आप लोगों की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो अब इसका मैं आप लोगों को मेथड तो नहीं करवाऊँगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो आपको नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ आपको इनके से जो ऑब्जेक्टिव बन सकती है ना वो आप लोगों को बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोगों को गेट सब्जेक्ट टेस्ट और जितने भी टेस्टेज हैं वहाँ पर FPSC में ये मैंने MCQs देखे हैं। गेट सब्जेक्ट टेस्ट में मैंने खुद जाके एक ही नहीं बल्कि 5-6 इसके आ रहे हैं। तो ना आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, लीनियर है या नहीं है, इसकी सेकंड ऑर्डर डिग्री पूछी जाती है, इसका लीनियरिटी पूछी जाती है, इसकी क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। तो वो आपको बताती हूँ। तो उसकी तरफ हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता रहा है। वो कहता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर क्लासिफाइड इधर लीनियर और नॉन लीनियर। वो कहता है आप इसकी क्लासिफिकेशन लीनियर भी कर सकते हैं, नॉन लीनियर भी कर सकते हैं। अब लीनियर कब होता है यहाँ वो बता रहा है। वो कहता है जैसे कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर कब होती थी, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव इन लीनियर PDEs आर ओनली फर्स्ट पावर। वो कहता है जैसे आप वहाँ देखते थे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी क्या हैं पावर्स हैं या पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, उन सब की पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो हम उसे बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सपोज ये देखो मेरे पास u है, u को मैं कहती हूँ कि u डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पर। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। अच्छा, अब आपको पता है मैं अगर इसके डेरिवेटिव लेती हूँ, मैं सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेती हूँ, ज़्यादा हायर तक नहीं जाती। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेती हूँ, u का डेरिवेटिव ले रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी ले सकते हैं। क्योंकि इसकी दो औलादें हैं तो यहाँ पे आप टोटल डेरिवेटिव नहीं लगा दे सकते। आपका जो इससे पहले जो क्या होता था y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y डिपेंड करता था एक सिंगल वेरिएबल पे। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते थे तो आप सिंगल वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेते थे, तो ये टोटल डेरिवेटिव आता था ऐसे। तो अब यहाँ इसकी सिर्फ एक औलाद थी, इसलिए आप जब डेरिवेटिव लेते थे तो आप लगाते थे dy/dx। अब इसकी दो औलादें हैं तो अब यहाँ पे आप टोटल डेरिवेटिव नहीं लगा सकते। यहाँ पे भी कौन सी नोटेशन यूज़ होती है, यहाँ नोटेशन यूज़ होती है पार्शियल की। आधा आधा x का आधा y का, मतलब यहाँ पर बराबर के हिस्से होते हैं। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये आएगी नोटेशन, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये आएगी नोटेशन। अच्छा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर तक हम डेरिवेटिव ले लिया, मतलब अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव 1 ऑर्डर तक एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर तक हमने ले लिया। अच्छा, अब सेकंड ऑर्डर तक अगर हम जाएं, सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो फर्स्ट और फिर अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं ज़रा आपको शॉर्टकट नोटेशन बता देती हूँ। इसको मैं शॉर्टली लिख सकती हूँ ऐसे, इसको भी मैं शॉर्टली लिख सकती हूँ, मतलब u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब मैं अगर डेरिवेटिव लूँगी, आप ये जो u x वाली शक्ल है, मैं इसका दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगी तो मैं 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, अब यही x वाली शक्ल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी ले सकती हूँ। अच्छा, और फिर इस वाले का इसका विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इधर आपको एक और बात बता सकती हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव y x दोनों सेम होते हैं। तो अब जैसे ये वो a b टाइम्स b a दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे भी आपने ये प्रॉपर्टी लेनी है। तो अगर आप ये पार्शियल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो सेम चीज़ आएगी, तो कोई नई चीज़ नहीं आएगी। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, सही है। और अगर मैं इसे आपको लिख के दिखाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और इसे अगर मैं लिख के दिखाऊँ तो ये मेरे पास हो जाएगा
और ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, और इसे लिख के दिखाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा। अच्छा, या इस चीज़ को कंफ्यूज ना कीजिएगा आप, यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई लिखें, पार्शियल डेरिवेटिव वाई लिखें, या पार्शियल डेरिवेटिव वाई एक्स लिखें, दोनों चीज़ें सेम है। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई, ये ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लीनियरिटी क्या है। अगर u और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स आपने देख लिए, अगर उन सब की पावर 1 है, ये देखो इनकी भी अगर पावर 1 है, तो हम इसे बोलेंगे कि यस u और इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव, उसके सारे डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जितने भी डेरिवेटिव हैं, उन सब की पावर क्या होनी चाहिए। देखो इसकी भी पावर 1 है, ये देखो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। आपने ये नहीं देखना कि ये डेरिवेटिव कितने टाइम्स हैं, उसका अलग से नाम है। अगर यू का आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, मैक्सिमम 2 टाइम लिया हुआ है ना, तो आप इसको हम बोलते हैं ऑर्डर 2, या इसे डिग्री बोलते हैं। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितने डेरिवेटिव लिया गया हुआ होता है ना, वो हमारी डिग्री बनती है। तो यहाँ पर डिग्री और ऑर्डर में ज़मीन और लीनियरिटी, मैं आपको लीनियरिटी का बता रही हूँ। लीनियरिटी कब होती है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उन सब की पावर 1 हो, तो हम इसे बोलते हैं कि यस हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, क्या लिखूँ, ये u प्लस u पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डबल डैश इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपको पता है अच्छा नहीं, यहाँ पे y भी डालती हूँ, वरना फिर ये यहाँ पे y आ जाएगा। अच्छा, तो फिर वो कहेगा कि अगर इस ये एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था तो आपने यहाँ पार्शियल क्यों डाला, टोटल डालते हैं डेरिवेटिव, तो इसलिए यहाँ पे y भी डाल दिया। u डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स, x पर भी y पर भी। और ये एक हमने एक एग्जांपल बताई है, इसमें आप ज़रा गौर से देखें। आपका u, इसकी डिग्री 1 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी भी डिग्री 1 है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव उसकी भी डिग्री 1 है। और ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कोई शर्त ही नहीं लगाई थी। तो लीनियरिटी होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसको आप यहाँ पे भी इसने यही बात, यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल and its partial derivative in linear PDE आर ओनली फर्स्ट पावर, उन सब की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो अब ये चीज़ आपको बता दी है। अब यहाँ आपको बताती हूँ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है। ये देखो, ये पढ़ते हैं हम। कहता है इफ़ यू डिनोट डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y डिनोट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, देन द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 तक जाएगा। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल क्या है कि इसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स नज़र आएंगे, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स नज़र आएंगे, इक्वेशन अंदर इक्वल का सिंबल भी नज़र आएगा, इज़ गिवन। तो जनरल फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अब आप लोगों को मैं लिख के दिखाती हूँ, वो ज़रा गौर से देखिएगा। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख देती हूँ इसे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, ये लीनियर है। होपफुली आप लोगों को अब लीनियर समझ आ गया होगा। सेकंड ऑर्डर, और ऑर्डर कितने होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसी तरह मैं थर्ड ऑर्डर भी निकाल सकती थी ऑर्डर। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस की जनरल फॉर्म अब आपको बताती हूँ, वो हमारे पास क्या है। ये है ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू जी। देख लो, ये चीज़ लिखी हुई है आपका ए एक्स यू के सेकेंड डेरिवेटिव के साथ, बी इनके मिक्सर के साथ, सी वाई के डबल डेरिवेटिव के साथ,
D पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, E पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, F सिंपल u के साथ करा इक्वल टू g। अब यहाँ पे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपका g हो गया ज़ीरो, ये देखो g हो गया ज़ीरो जो कि x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस। अदरवाइज अगर ये g ज़ीरो नहीं होता तो हम इसे बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये नीचे एग्जांपल है, इधर इक्वल टू ज़ीरो है तो यस ये आपके पास होमोजीनियस है, इधर ये नॉन ज़ीरो तो यस ये आपके पास क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके सोल्यूशन के ऊपर तो नहीं जाती, अभी आपको मैंने सिर्फ लीनियर बताया है, आपको ऑर्डर बताया है, आपको मैंने इसकी जनरल फॉर्म बताई है। अब इस जनरल फॉर्म की आपसे क्लासिफिकेशन पूछी जाएगी, तो वो ये तो अब नीचे इसका सेपरेशन मेथड बता रहा है, तो वो अभी हम अलग वो डिस्कशन है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बोलना चाहिए था। ये देखो, लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी जनरल फॉर्म है आपसे, और ए बी सी ये सारे कांस्टेंट्स हैं। अब हम इसे बोलेंगे ये, अगर हम या तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ये आपसे यही आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये देखो ये नीचे गिवन है, ऐसी 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 कोई भी गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई मुझे बताओ कि मेरी ये जो इक्वेशन गिवन है, या ये हाइपरबोला है या पैराबोला है या एलिप्स है, क्या है वो अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये मेरे पास है, आप इधर से इस इक्वेशन, आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो, आपने वहाँ से ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। अब आपको ये फार्मूला तो पता है, वो जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला है 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये आंसर वो आपको वहाँ पे भी याद होगा, तीन पॉसिबिलिटीज़ होती थी, या तो आंसर हमारे पास क्या होगा, या तो आंसर पॉजिटिव होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है। अगर 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 अब मैं आपको ये इसका ग्राफिकली बता देती हूँ, ये देखो यहाँ ज़ीरो होता है और ये सारा नेगेटिव पोर्शन होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ सपोज x लेस देन ज़ीरो होता है, और इस पॉइंट पर x इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब x समझ लो कोई पॉइंट है, वो अगर इस एरिया रीजन में जाएगा तो हम बोलेंगे ओए तू तो नेगेटिव है। अगर ये ज़ीरो के ऊपर आके खड़ा होगा तो हम बोलेंगे यस x इक्वल टू ज़ीरो, और अगर यहाँ इस रीजन में आके खड़ा होगा तो हम इसे बोलेंगे x ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसमें अगर आपका ये मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्या आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, तो वो हमारे पास इक्वेशन बनेगी हाइपरबोला, हाइपरबोलिक इक्वेशन बनेगी। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन इस वाले रीजन में आएगा तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हम इसे बोलेंगे पैराबोलिक। अगर लेस देन आ गया तो हम इसे बोलेंगे एलिप्टिक बोलेंगे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। आओ अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं ज़रा आपको ये करके दिखाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल यहाँ इसने हमें दी हुई है, कहता है ए पार्ट इसका मैं उठाती हूँ, ये गिवन है 3 पार्शल u बाय पार्शल x इज़ इक्वल टू पार्शल u पार्शल y। ठीक है, चलो आ जाओ इसको देखो। अब आपको पता है x का, इसको ज़रा इधर लेकर आओ, ये हो गया 3u का पार्शियल डेरिवेटिव x के टाइम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा ये है, अब आपको पता है ये जनरल इक्वेशन आपके सामने क्या थी, जो u के सेकंड डेरिवेटिव के साथ u का x के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लिया गया होगा, तो उसके साथ जो कांस्टेंट है वो a होता है। यहाँ कांस्टेंट a है 3। अब b ढूंढो, b तो यहाँ पे क्या था, x और y के साथ आ रहा था, b इधर क्या है तो वो वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो b आ गया 0। और c किसके साथ आ रहा था हमारे पास, जब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव था, तो c भी ये वाली टर्म भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ हमारे पास c आ गया 0। बस हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो छोड़ें। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 0 माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 3c 0। अब आपको पता है 0 0 तो आंसर आ जाएगा आपका 0, तो आंसर इक्वल टू 0 आ गया। तो आपका ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये इक्वल टू 0 आ गया, पैराबोलिक। तो आपने कह दिया कि दिस जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज़ पैराबोलिक। मुश्किल है। इसी तरह अब अगली क्वेश्चन उठाती हूँ।
अगली इक्वेशन में मुझे क्या गिवन है, अगली इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, ठीक है चलो आ गया आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। चलो आ जाओ, अब इसमें थोड़ी सी कोई पॉसिबल है, यू डबल डेरिवेटिव माइनस यू y का पार्शियल डबल डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपका जनरल इक्वेशन क्या कहती है, एक्स यू डबल डेरिवेटिव के साथ जो खड़ा है वो a है, तो a इधर है 1 और ये कौन है, ये वाली मिक्स वाला, तो मिक्स वाली टर्म अंदर है नहीं, तो b हमारे पास हो गया 0 और c ये जो डबल डेरिवेटिव के साथ खड़ा है ये इधर माइनस है, तो ये c की वैल्यू आ गई -1। तो आप इस फार्मूले में पुट करो b स्क्वायर -4ac, तो आओ ज़रा b हो गया 0 का स्क्वायर -4a हमारे पास है 1, c हमारे पास है -1, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 4 और ये आंसर है 0 से बड़ा आंसर आया। तो इसका मतलब है ये जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक, ठीक है। अच्छा अब एक और तीसरी भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये हमारे पास वो होगी, ये इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर। अच्छा आ जाओ भाई, ये आ जाएगा u डबल डेरिवेटिव और ये आ जाएगा y का भी डबल डेरिवेटिव। अच्छा तो ना अब हमारे पास a हमारे पास है 1, b हमारे पास 0, c हमारे पास है 1, तो हमारे पास फार्मूले में पुट करो, फार्मूला हमारे पास क्या है, b स्क्वायर -4ac, तो b हमारे पास हुआ 0 स्क्वायर -4, a हुआ 1 और c हमारे पास हुआ 1, तो इसका आंसर आ गया -4 जो कि 0 से छोटा है। तो आपने कह दिया कि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इलिप्टिक है, इलिप्टिक, टिक, ठीक है। चलें ठीक है, पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब क्लासिफिकेशन भी होपफुली आप लोगों को करनी आ गई होगी। तो अब पार्शियल, अब इधर ये चीज़ें मैंने देखा था मेरे गैट सब्जेक्ट टेस्ट में, ये इलिप्टिकल, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी, वो मुझसे कहता था क्लासीफाई करें। और फिर एक और मैंने ये भी देखा था, मुझसे ये पूछा जा रहा था कि इसकी जनरल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ भी याद रखनी है। वो हमसे पूछता है कि ये अक्सर बुक्स में यहाँ पे 4 नहीं होता, वो भी बुक में ज़रा पता करती हैं वो कौन सा केस होता है। तो 4 अगर आप ना भी लगाओ ना तो तब भी ये आपको हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और इलिप्स ये आंसर आपको देंगे। तो किसी बुक में b स्क्वायर -ac होता है और इस बुक में हमारे पास b स्क्वायर -4ac गिवन है, तो आपके पास ये आंसर आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग, और आपको डिग्री निकालने आनी चाहिए, आपको लीनियर का पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए, आपको क्लासिफिकेशन पीडीई की करनी आनी चाहिए। ये अभी इस चैप्टर में से तो आपसे ये चीज़ें इनसे एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछी जाएंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अगर वो यहाँ से आया तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।